बेमेल प्यार का अनूठा फसाना। तबरेज इलाहाबाद के विवेकानंद मार्ग पर चमेली बाई धर्मशाला के पास स्थित प्रभात सिंह की मशीनरी पार्ट्स की दुकान पर नौकरी करता था। वह रोजाना सुबह 10 बजे के करीब दुकान पर पहुंचता तो कुछ देर बाद प्रभात भी वहां पहुंच जाता था। इसके बाद ही तबरेज दुकान खोलकर उसकी साफ सफाई करता था। 30 नवंबर 2016 को भी जब तबरेज निर्धारित समय पर दुकान पर पहुंचा तो दुकान का शटर खुला मिला। यह देखते ही उसके मुंह से निकला, लगता है आज भैया सुबह सुबह ही दुकान आ गए। लेकिन जब दुकान के भीतर गया तो वहां प्रभात नहीं दिखा। वह मन ही मन बुदबुदाने लगा, ऐसे दुकान खोल कर कहाँ चले गए भला। दुकान के अंदर आड़ा तिरछा सामान निकाल कर उसने दुकान के बाहर लगा दिया। फिर दुकान की साफ सफाई करके वह दुकान में बैठकर प्रभात के लौटने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे से ज़्यादा बीत गया पर प्रभात नहीं लौटा तो तबरेज पास की दुकान पर चाय पीने चला गया। प्रभात का जिन जिन दुकानों पर उठना बैठना था तबरेज वहां भी गया, पर उसे उसका मालिक नहीं दिखाई दिया तो वह बुदबुदाते हुए वह वापस दुकान पर आकर बैठ गया। उसी समय चित्रा दौड़ती हुई बदहवास सी दुकान पर आई। जिस मकान में प्रभात की दुकान थी, चित्रा उसी मकान मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी थी। उसके साथ उसका चचेरा भाई गोलू भी था। वह बोली, तबरेज, हाँ बताओ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है, आओ मेरे साथ, खुद ही चलकर देख लो। किसी अनहोनी की आशंका के साथ तबरेज चित्रा और गोलू के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। घर दुकान के एकदम पीछे ही था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा उसका मालिक प्रभात फांसी के फंदे पर झूला हुआ दिखा। यह देखकर उसकी चीख निकल गई, यह कैसे हो गया? तभी चित्रा बोली, पता नहीं इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। इनके हाथ में सुसाइड नोट भी है। तबरेज, तुम इनके घर वालों को फ़ोन करके जानकारी दे दो। तबरेज ने तुरंत अपने मोबाइल से प्रभात के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह को फ़ोन करके उसकी आत्महत्या की जानकारी दे दी। प्रभात का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए थोड़ी ही देर में वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ वहां पहुंच गए। अब तक वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। उस समय भी प्रभात रसोई घर के बगल वाले कमरे में फांसी पर लटका पड़ा था। खबर मिलने पर अनेक व्यापारी भी वहां पहुंच गए। घर के जवान आदमी की मौत पर घर वाले बिलख बिलख कर रो रहे थे। किसी ने सूचना थाना कोतवाली पुलिस को भी दे दी। चूँकि घटना स्थल से थाना कोतवाली महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए 10 मिनट में ही एसपी विपिन कुमार टांडा तथा कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा में फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए। अब तक सत्येंद्र सिंह के मकान के बाहर भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी, जिसके कारण रोड पर जाम लग गया था। पुलिस ने फांसी पर लटके प्रभात सिंह को नीचे उतारा। उसकी मौत हो चुकी थी। शव की बारीकी से जांच की तो पहली ही नज़र में मामला संदिग्ध नजर आया। प्रभात के सिर व शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देख प्रभात के घर वाले तथा अन्य व्यापारी हंगामा करने लगे। उनका आरोप था कि प्रभात की हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है, जिससे मामला आत्महत्या का लगे। मृतक के हाथ में 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी था। उस सुसाइड नोट में एक लड़की के प्रेम संबंध और उसकी बेवफाई का जिक्र था। प्रभात और उसकी तथाकथित प्रेमिका का कितना पुराना रिश्ता था, इस बात का उल्लेख उस नोट में किया गया था। सुसाइड नोट में कितनी सच्चाई है, यह बात जांच के बाद ही पता चलती। मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर दुकान मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी चित्रा पर आरोप लगाया कि उसने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभात की हत्या की है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रभात की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद उसके भाई प्रदीप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शाम को जब पुलिस को रिपोर्ट मिली तो उससे भी बताया गया कि प्रभात के सिर पर लोहे की रॉड जैसी किसी चीज़ से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। मकान मालिक सत्येंद्र सिंह घटना के 1-2 दिन पहले अपनी पत्नी राशि के साथ प्रतापगढ़ चले गए थे। वहां उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। घर पर उनकी बेटी चित्रा और उसका चचेरा भाई कौशिक उर्फ गोलू मौजूद था। एसपी विपिन कुमार टांडा ने
समक्ष चित्रा सिंह से पूछताछ की गई तो उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, सर, प्रभात सिंह का उसके प्रति एक तरफा प्यार था। वह मुझसे उम्र में भी 2 गुना बड़ा था। भला मैं उससे कैसे प्रेम कर सकती हूँ? मेरा उसकी हत्या या आत्महत्या से कोई वास्ता नहीं। जिस वक्त प्रभात तुम्हारे कमरे में घुसकर फांसी पर लटका, उस वक्त तुम कहाँ थे? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, मैं रोज सुबह नहाने के बाद पूजा करती हूँ। बुधवार को भी रोजाना की तरह नहाने के बाद मैं पूजा करने चली गई थी। पूजा के बाद मैंने बालकनी से नीचे की ओर देखा तो नीचे प्रभात की कार दिखी। मैं यह सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी कि प्रभात आज दुकान पर इतनी जल्दी कैसे आ गया। तभी देखा कि वह हमारी रसोई के बगल वाले कमरे में लटका हुआ था। मैं समझ नहीं पाई कि यह काम करने के लिए उसने मेरा ही घर क्यों चुना। वह बोली, घर में फर्श पर जो खून का धब्बा मिला था उसके बारे में पुलिस ने उससे पूछा तो उसने उसे चुकंदर का रस बताया। पुलिस को लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उससे और उसके चचेरे भाई गोलू से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रभात की हत्या करने का उनका कोई इरादा नहीं था, पर हालात ऐसे बन गए जिससे उसका कत्ल हो गया। प्रभात सिंह इलाहाबाद शहर के कीड़गंज थाना क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा था। कारोबारी वीरेंद्र प्रताप सिंह के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी पत्नी कनकलता का देहांत हो चुका था। मांगलिक होने की वजह से प्रभात की शादी नहीं हुई थी। वीरेंद्र प्रताप सिंह के एक दोस्त थे सत्येंद्र सिंह, जो प्रतापगढ़ में सरकारी मुलाजिम थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के विवेकानंद मार्ग पर रहते थे। वीरेंद्र प्रताप ने सन 2003 में उनसे उनकी एक दुकान किराए पर ली थी, जहां उसने बंधु ट्रेडर्स के नाम से मशीनरी पार्ट्स बेचने का काम शुरू कर दिया। उस दुकान को प्रभात संभालता था। दोस्ती के नाते सत्येंद्र उनसे दुकान का किराया तक नहीं लेते थे। प्रभात का सत्येंद्र सिंह के घर खूब आना जाना था। दुकान के पीछे ही सत्येंद्र सिंह का आवास था। उनकी एक बेटी चित्रा थी। घर में आने जाने के कारण दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। उस समय प्रभात की उम्र 36 ईयर्स और चित्रा की 16 ईयर्स थी। कुछ दिनों बाद ही उनके संबंधों की खबर उनके घर वालों को भी हो गई। घर वालों ने उन्हें लाख समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था, लेकिन प्यार का भूत जिनके सर पर सवार होता है उनके बीच उम्र आड़े नहीं आती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। चित्रा जहां जवान थी तो दूसरी ओर प्रभात की उम्र ढलान की ओर बढ़ रही थी। शायद यही कारण था कि उस पर जान छिड़कने वाला प्रभात अब उसे नीरस नजर आने लगा था। वह उससे इतना प्यार करता था कि वह उसे कॉलेज तक छोड़ने और ले जाने लगा था। लेकिन चित्रा प्रभात से दूरी बनाने लगी थी और अपनी उम्र के लड़कों से मोबाइल पर घंटों बतियाती थी। प्रभात जब भी उसे फ़ोन करता तो वह उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। बार बार फ़ोन करने के बाद वह उसका फ़ोन उठाती तो बेमन से बात करती। प्रभात समझ नहीं पा रहा था कि पिछले 10 सालों से प्यार करने वाली चित्रा के अंदर यह बदलाव कैसे आ गया। प्रभात के मना करने के बावजूद भी वह व्हाट्सएप फेसबुक पर पता नहीं किस किस से चैटिंग करती रहती थी। किसी भी तरह से प्रभात से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन प्रभात उसे किसी भी हाल में छोड़ने या भुलाने को तैयार नहीं था। 29 नवंबर 2016 की रात को प्रभात ने चित्रा से बात करने के लिए कई बार उसका नंबर मिलाया। पहले तो उसका मोबाइल व्यस्त आ रहा था और फिर बाद में स्विच ऑफ हो गया। प्रभात ने सुबह उठकर फिर से उसका फ़ोन नंबर डायल किया। घंटी बजने के बावजूद चित्रा ने फ़ोन नहीं उठाया। गुस्से में वह सुबह 8 बजे ही अपने घर से निकल गया और दुकान खोलने के बाद सीधे चित्रा के कमरे में पहुंचा। वहां चित्रा बिल्कुल अकेली थी। मोबाइल रिसीव न करने की बात को लेकर उससे झगड़ने लगा। उनका शोर सुनकर चित्रा का चचेरा भाई कौशिक उर्फ गोलू उठ गया। उसने देखा कि गुस्से से लाल पीला प्रभात चित्रा के साथ मारपीट कर रहा है, तो उसने बीच बचाव करने की
कोशिश की। उस समय प्रभात चित्रा का गला दबाए हुए था। गोलू ने बताया कि उसने चित्रा दीदी को बचाने की कोशिश की, तब प्रभात उससे उलझ गया और हाथापाई करने लगा। उसी दौरान गोलू की नज़र दीवार से सटा कर रखे सरिये पर गई। किसी तरह वह प्रभात के चंगुल से खुद को छुड़ाया तो प्रभात चित्रा से भिड़ गया। तभी गोलू ने सरिया उठाकर पीछे से प्रभात के सिर पर दे मारा। 1-2 वार करने के बाद प्रभात नीचे गिर गया और मर गया। इसके बाद दोनों ने एक रस्सी गले में बांधकर उसे कुंडे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। जहाँ जहाँ उसका खून गिरा था उससे साफ करके चुकंदर का जूस डाल दिया। फिर दोनों रोने का नाटक करने लगे। चित्रा को जब पता चला कि दुकान पर नौकर तबरेज आ चुका है तो वह घबराई हुई उसके पास गई और उसे कमरे में लाकर बताया कि प्रभात ने आत्महत्या कर ली है। इधर मृतक के छोटे भाई सुधीर सिंह ने बताया कि प्रभात ने चित्रा के नाम लाखों रुपए की प्रॉपर्टी और जायदाद कर दी थी। प्रभात उससे प्रॉपर्टी वापस न मांग ले, इसलिए उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इधर चित्रा का कहना है कि वह प्रभात से प्यार नहीं करती थी, प्रभात एक तरफा उसे चाहता था। पुलिस ने चित्रा और उसके चचेरे भाई गोलू को धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी तक यह नहीं पता लगा कि मृतक के हाथ से जो सुसाइड नोट मिला वह किसने लिखा था। फॉरेंसिक जांच के बाद ही यह स्थिति साफ हो सकेगी। केस की विवेचना कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा कर रहे हैं।